हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। देखिए बच्चों, लगातार आप हमें अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं और इनके हमारे पास सॉल्यूशंस भी बहुत आए हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो अब पढ़ते हैं इन क्वेश्चंस को। और आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा मोलैलिटी और आज हम एक नए तरीके से आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना सिखाएंगे किसी सॉल्यूशन की। उस तरीके का नाम है नॉर्मेलिटी। तो चलिए पहले मोलैलिटी और मोलैलिटी वाले इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन हो कि 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो पहले अपने ब्रेन में ना ऐसी इमेज बना लीजिए। बहुत आसान रहता है इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाना। तो सबसे पहले हमारे पास दिया क्या हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है वेट ऑफ सोल्यूट W2 60 ग्राम। उसके बाद W1 दिया है हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम। हमसे उसने मोलैलिटी पूछी है और मोलैलिटी दोनों पूछे। तो पहले मोलैलिटी निकाल लेते हैं, आसान होती है। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। इजी है। देखिए बच्चों, सो मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज जो दिया हुआ है वो 60 ग्राम दिया हुआ है। ग्लूकोज का एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों। ये होता है C6H12O6। अगर हम इसका मोलर मास फाइंड आउट करना चाहें तो देखिए, कार्बन का मोलर मास होता है 12 और यहाँ पे 6 हैं, तो 12 6 72, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन के पार्टिकल हैं 6, तो हो जाएंगे 96। तो देयर विल बी अराउंड 180। जो मोलर मास इसका बनेगा 180 बनेगा। तो हमने यहाँ इसको पुट कर दिया, ये आ जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है। और नेक्स्ट है वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट कितना दिया हुआ है 100, लेकिन हमें केजी में चाहिए, तो इस तरह 1000 से डिवाइड कर दिया हमने। तो ये 6 3 10, तो आंसर आ जाएगा 1/3 1/10। आप इसको रिवर्स कर सकते हो, 10/3 हमारा आंसर आ गया। सो नियरली अबाउट 3.33 विल बी द आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे मोलैलिटी निकल आई। लेकिन अगर हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है तब उसके लिए क्या चाहिए, तो मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी विल बी इक्वल टू, फिर से मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट तो प्रेजेंट है, 1/3 थे, 60/180 कर दिया, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन हमारे पास प्रेजेंट क्या है, हमें पता है कि वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 180 ग्राम सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा। तो एक तरीके से हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है। वो 180 ग्राम। ठीक है। और हमें डेंसिटी भी पता है। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, वो हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। मास हमें दिया हुआ है बच्चों 180 और डेंसिटी हमें दी हुई है 1.08 ग्राम। समझ में है? मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, डेंसिटी एक रिलेशन होता है जिसके अंदर हम मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। डेंसिटी एक ऐसी टर्म होती है जिसमें हम मास और वॉल्यूम में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हमें सॉल्यूशन का मास प्रेजेंट है, दिया हुआ है इन्होंने, तो हमें सिर्फ उसको वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए डेंसिटी की वैल्यू पुट करनी है और वेट की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ से हमें डेंसिटी और वेट की वजह से वॉल्यूम निकल आएगा। तो हमें यहाँ से जो वॉल्यूम मिला उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो 180 डिवाइड बाय 1.08 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, क्योंकि ये ग्राम में था तो इसको आप चाहो तो सबसे पहले यहाँ यहीं कन्वर्ट कर सकते हो आप किलोग्राम में, या यहाँ आके आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपके ये दो क्वेश्चन हुए, दो टर्म। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, मोलैलिटी और मोलैलिटी वाले क्वेश्चन को। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने जिन्होंने मुझे इनका आंसर दिया था। नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मेलिटी की। देखो बच्चों, नॉर्मेलिटी से पहले हमने एक वीडियो पहले अपलोड की है ग्राम इक्विवेलेंट की और इक्विवेलेंट मास की, तो एक बार प्लीज़ पहले वो चेक कर लीजिएगा, फिर उसके बाद नॉर्मेलिटी पे जंप करना। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
ठीक है बच्चों। तो नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला ऐसा है जिसके बेसिस पे हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन, लेकिन एक और फॉर्मूला मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ, वो पहले मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम उसको ऐड करेंगे। तो हमने जब लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा था तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता था, एक ये फॉर्मूला भी बनता था इसका, मोल्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, याद है? तो आप अपनी पिछली वीडियो को कवर करें ताकि आपको ये बात समझ में आए। तो मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ। तो नॉर्मेलिटी हमारी हो जाएगी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है बच्चों। अब ये जो टर्म है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्या कहलाती है? हमारी मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी को करने का एक बड़ा आसान तरीका ये है जिसमें हम मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स से। मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं, एक्स हमारी बेसिसिटी होती है एसिड के केस में, एसिडिटी होती है बेस के केस में, इसके अलावा चार्ज होता है हमारा टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल से इसको शुरू करते हैं। जैसे एक ऐसा न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें हमारे लगभग सारे टॉपिक्स ही कवर हो जाएं, ताकि हम इसको रिवीजन भी कर सकें जो हमने इससे पहले टॉपिक किए थे। चलिए देखते हैं। हमारे पास एक कॉमर्शियली अवेलेबल सैंपल है सल्फ्यूरिक एसिड का, जो कि 15% है बाय मास। H2SO4 का एक सैंपल है जो 15% बाय मास अवेलेबल है। आपको उसकी मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मेलिटी, ये चारों चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। आई होप इससे आपका लगभग सारे हम कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर पाएंगे। इस तरह से हम अब तक हमने जितने भी कंसंट्रेशन के मेथड देखे हैं उन सबको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इस तरह से। तो पहला मेथड जो बाई परसेंटेज दिया है, जब भी आपको 15% दिया हो तो हम यहाँ मान लेते हैं कि लेट सॉल्यूशन जो है, क्योंकि बाय मास दिया है, लेट सॉल्यूशन भी 100 ग्राम। ठीक है। तो जो सोल्यूट है जो कि H2SO4 है वो हो जाएगा बच्चों 15 ग्राम, और सोलवेंट जो है जो कि वाटर है, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन दिया है, वो हो जाएगा 85 ग्राम। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले और सबसे आसान टर्म निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें वेट ऑफ सोल्यूट, यहाँ हमने W2 इसको W1 लिख सकते हैं, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। अब मैं ये सिंबल्स यूज़ करने वाला हूँ बच्चों, तो ध्यान रखना N2 होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है। तो वेट ऑफ सोल्यूट हमें दिया हुआ है 15, मोलर मास हमने कैलकुलेट किया हुआ है 98। उसके बाद आते हैं वाटर के केस में N1, तो वेट हो जाएगा 85 और मोलर मास है उसका 18। तो यहाँ से हमने N2 और N1 कैलकुलेट कर दिया। अब मुझे कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन होता है X2। मोल फ्रैक्शन आपसे वो किसी का ही पूछ सकता है, सोल्यूट को फाइंड आउट करने के लिए सोलवेंट का। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोलवेंट, और ये है मोल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सिंबल्स याद रहें और प्लीज़ इन्हें कोशिश करना ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको अच्छे से समझ पाएँ। ऐसा ना हो कि हम सिंबल्स में ही कंफ्यूज रहें। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। ये मोल फ्रैक्शन हमें सोल्यूट के फाइंड आउट करने हैं, तो उसका फॉर्मूला होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय सोल्यूट प्लस सोलवेंट, इनके मोल्स। तो हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट दिए हुए हैं 15/98, ऐसे ही 15/98 नीचे प्लस 85/18, 85/18। तो इस तरह से हम यहाँ से कैलकुलेट पार्ट हम आगे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये पहला टर्म हमने कैलकुलेट किया मोल फ्रैक्शन का। अब चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी होगा, देखिए बच्चों मैं इसको यहाँ फोल्ड करके रख लेता हूँ ताकि मुझे इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट मिलती रहे। सो नेक्स्ट हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं बच्चों हमारे पास? 15/98 डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट कितना हमें दिया हुआ है? 85 ग्राम। तो 85 डिवाइड बाय 1000। आप प्लीज़ ये इसकी यूनिट अच्छे से याद रखें। इसकी यूनिट आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी यूनिट होगी मोल पर kg। ठीक है बच्चों, मोल पर kg ये यूनिट कहलाती है मोलैलिटी की। मोलैलिटी की कहलाएगी मोल
पर लीटर, ये मोलैरिटी की यूनिट कहलाएगी। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से आके। कैलकुलेटिव पार्ट आप करें प्लीज़। मोलैलिटी हो गया। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए और नॉर्मेलिटी के लिए हमें इसका लीटर कैलकुलेट करना है बच्चों। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट फर्दर स्टेप पे जाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को दोबारा रीड करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें H2SO4 में 15% बाई मास दिया हुआ है और उसकी डेंसिटी दी हुई है 1.10 ग्राम पर मिलीलीटर। क्वेश्चन आया है बच्चों ये पंजाब स्टेट बोर्ड में 2007 और 2015 में। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को, अब हमें यहाँ से डेंसिटी मिल गई। तो हम जानते हैं मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें दिए हैं 15/98 डिवाइड बाय, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। देखिए फिर से, अभी हमने क्वेश्चन किया था तो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। हमने अभी लेट किया था सॉल्यूशन का जो मास है वो 100 ग्राम, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। डेंसिटी है 1.10, तो वॉल्यूम आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 1.10। देखिए बच्चों ये ग्राम में है, हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं पहले से ही। चलिए इसको पुट कर लेते हैं 100 डिवाइड बाई 1.1 इंटू में 1000। तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन आपका इस तरह हो जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सोल्व कर देता हूँ। 15/98 मल्टीप्लाई बाई 11, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आया हमारे पास नॉर्मेलिटी। तो आज का जो टॉपिक है वो हमने नॉर्मेलिटी पे ज़्यादा फोकस करना था। तो चलिए नॉर्मेलिटी को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मैं चाहूँगा दोबारा एक बार इसका फॉर्मूला लिखना। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है बच्चों, तो हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता था? ग्राम इक्विवेलेंट होता है हमारा गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता था? मोलर मास डिवाइड बाय समथिंग। अब जैसे हमारे पास जो इस ग्रुप के अंदर लिया हुआ है, हम डिस्कस कर रहे हैं H2SO4 के बारे में। H2SO4 बच्चों एसिड है, तो एसिड के लिए X क्या होगा? बेसिसिटी। ठीक है बच्चों, तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा आपका मोलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी। तो इसका H2SO4 का मोलर मास कितना है? 98, और बेसिसिटी कितनी है इसकी? क्योंकि एसिड है, कितने एसिड ये देगा, कितने H पॉजिटिव देता है? 2। तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा इसका यहाँ से 49। ठीक है बच्चों, फिर अब बात आते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पे। तो ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा गिवन मास या गिवन वेट। गिवन वेट कितना था इसका? ये 15 ग्राम हमें दिया हुआ है। सोल्यूट का वेट 15 ग्राम है, तो गिवन वेट में आ जाएगा हमारा 15 ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास 49। तो आप ये दोनों बातें यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, दोबारा देखो, हमें नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ऐसे ही हमने ग्राम इक्विवेलेंट को फाइंड आउट किया। अब नॉर्मेलिटी के लिए कैपिटल N नॉर्मेलिटी हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट हमें मिल गए 15/49 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, क्योंकि हमने पिछले मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में इसको फाइंड आउट किया है, तो ये हमारा वॉल्यूम आया था। वन बाई 11, तो यहाँ से 1/11 लीटर हमारा वॉल्यूम आ गया। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ये हो जाएगा 15/49 इंटू में 11। ठीक है, अब बच्चों जब आपने नॉर्मेलिटी फाइंड आउट किया है इस क्वेश्चन का और मोलैरिटी फाइंड आउट किया है, तो आप एक रिलेशन देखना, ये रिलेशन जरूर अप्लाई होगा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। इस क्वेश्चन के लिए तो यहाँ पे बेसिसिटी आ जाएगा। तो आप चाहो तो जैसे आपने पिछले न्यूमेरिकल के अंदर, पिछले पार्ट के अंदर मोलैरिटी को फाइंड आउट किया है, आप उसी पार्ट में बेसिसिटी से मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं। मोलैरिटी हमारी जो आई थी वो ये थी 15/98 इंटू में 11। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट वुड बी 49। तो मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा, 50/49 इंटू में 11। क्या यही हमारी नॉर्मेलिटी है? एग्जैक्टली।
तो इस तरह से आप नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय बेसिसिटी, एसिडिटी एंड चार्ज से भी मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये नॉर्मेलिटी पे एक न्यूमेरिकल था। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं नॉर्मेलिटी पे ही। कल क्वेश्चन है कमर्शियली अवेलेबल कंसंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्स 38%। तो हमें HCl दिया हुआ है जो कि 38% बाय मास है। उसकी डेंसिटी दी हुई है, हैज डेंसिटी 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मिलीलीटर क्या डिफरेंस है क्या नहीं वो भी इसमें समझते हैं। आपको नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। देखिए अगर आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, इसका मतलब एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर 1 सेंटीमीटर जो वाइड है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और उसकी हाइट, ये तीनों 1 सेंटीमीटर दिए हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको इस तरह से दिया हुआ, कुछ लिक्विड आपको ऐसा दिया हो, तो 1 मिलीलीटर के इक्वल भी होता है। तो यानी कि हम डेंसिटी को लिख सकते हैं 1.19 ग्राम पर मिलीलीटर, मीन्स 1.19 तो इसका ग्राम होगा और 1 मिलीलीटर इसका वॉल्यूम होगा, यानी कि 1 मिलीलीटर इसके वॉल्यूम का वेट जो है वो 1.19 ग्राम है। ठीक है, तो ये डेंसिटी जो होता है वो कन्वर्ट करता है मास और वॉल्यूम, कन्वर्जन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो हमें नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इन लीटर। तो मुझे ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट होता है बच्चों गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास होता है बच्चों मोलर मास डिवाइड बाय, अब हमें क्या दिया हुआ है, HCl एक एसिड है तो यहां पे बेसिसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एक एक करके टर्म समझते हैं। हमारे पास मोलर मास कितना दिया हुआ है HCl का, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5, दोनों को ऐड करेंगे 36.5 इसका मोलर मास आ जाएगा। तो मोलर मास हमने लिखा 36.5, बेसिसिटी आ गई इसकी 1, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो यहाँ पे बेसिसिटी 1 आ गई। तो इक्विवेलेंट मास आ गया हमारा 36.5। तो हम यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं। फिर ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट। अब गिवन वेट कितना है, क्योंकि ये 38% है, इसका मतलब होगा ये 38 ग्राम दिया होगा। लेट सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम होगा और ये वेट इसका 38 ग्राम होगा सोल्यूट का। तो ग्राम इक्विवेलेंट में ये हो जाएगा 38 गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास है हमारे पास 36.5। ठीक है बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया। चलिए नॉर्मेलिटी की तरफ चलते हैं, नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करते हैं। नॉर्मेलिटी होता है हमारा ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ हमें, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वॉल्यूम, कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, हमने इसको इमेजिन किया था लेट 100 ग्राम। तो डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी होती है बच्चों मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ जाएगा मास डिवाइड बाय डेंसिटी। डेंसिटी है 1.19। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें मिल गया और ये वॉल्यूम हमें लीटर में चाहिए, तो 1.19 को डिवाइड बाय 1000 से ऐसे कर दीजिए, डिवाइड बाय 1000 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम की जगह हो जाएगा अब सीधा सीधा यहाँ से 1.11.9, तो 1/11.9। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 38 डिवाइड बाई 36.5 इंटू में 11.9। ठीक है, तो ये नॉर्मेलिटी आ गई। क्लियर, तो ये इस तरह से होते हैं न्यूमेरिकल नॉर्मेलिटी के। चलिए आगे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं और आपके आगे के लिए ज़रूरी हैं। देखिए बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के न्यूमेरिकल करवाने का मेन लॉजिक होता है कि आप थोड़ा सा बेसिक अंदाज़ा लगा पाएँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपकी तैयारी किस चीज़ की ज़रूरी है, आपके बेसिक कंसेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आप पाएंगे कि क्वेश्चंस बहुत आसान है और बहुत बेसिक होते हैं, बस हमारा जो डर है वो हमें उनको सोल्व नहीं करने देता।